प्यारे बच्चों नमस्कार। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 5 में आज कंप्यूटर विषय के अंदर चौथा लेसन करने जा रहे हैं। चौथे लेसन का नाम है कंप्यूटर के प्रमुख उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में किया जाता है, आज भी इस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, जैसे आप स्कूल में आते हो, स्कूल में भी आपने देखा होगा कंप्यूटर लैब के अंदर कंप्यूटर कितने पड़े हो और कंप्यूटर पर बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाता है। इसके अलावा स्कूल का जितना भी लेखा जोखा है, अध्यापकों का है या बच्चों का है या रिजल्ट से संबंधित काम है, सारा काम किस पर होता है? कंप्यूटर पर होता है। तो आज कंप्यूटर के कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज होता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में मतलब अस्पतालों में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अस्पताल में अपने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं तो पहले जब एंट्री करवाते हैं, मरीज की एंट्री करवाते हैं, तो वो भी एंट्री की जो रसीद अपने को मिलती है, पर्ची जो मिलती है, वो भी कंप्यूटर से ही प्रिंट होके ही निकलती है। ठीक है। दूसरा काम चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे हॉस्पिटल में आप गए हो तो वहाँ आप देखते हो तो मरीजों की जो जांचें होती है वो भी किससे होती है? रोगों की जो जांच होती है वो किससे होती है? कंप्यूटर से ही जांचें होती है। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड जैसे करते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वहाँ भी कंप्यूटर लगा होता है। सिर की जांच MRI वगैरह करते हैं तो वहाँ भी कंप्यूटर लगा होता है। तो सभी प्रकार की ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं तो वहाँ भी जो अपने को रिपोर्ट वगैरह मिलती है तो कंप्यूटर से ही तैयार होकर मिलती है। तो देखो हॉस्पिटल के अंदर, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर भी किसका यूज किया जाता है? कंप्यूटर का यूज किया जाता है। किस किस कार्य में किया जाता है? जैसे हॉस्पिटल के अंदर जो भी रोग वगैरह की जांच करनी होती है वो उसके लिए किसका यूज करते हैं? कंप्यूटर का यूज करते हैं। ऑपरेशन वगैरह भी होते हैं तो उनमें भी शरीर के अंदर जो देखा जाता है, जाँच की जाती है, वो भी किसके द्वारा देखी जाती है? कंप्यूटर के द्वारा ही देखी जाती है। तो हॉस्पिटल में, चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में नंबर 2 है बैंक में। बैंक में बच्चों गए होंगे आपने या सुना होगा, बैंक में भी जो उपभोक्ता होते हैं उनके खाता होते हैं, उनका मतलब है उनकी डिटेल होती है। वहाँ अपने जब पैसा जमा करवाने जाते हैं तो हम किसका पैसा जमा करवाएंगे तो किससे जमा करेंगे? वो कंप्यूटर के द्वारा ही जमा करेंगे। और पैसा हमें बैंक से निकलवाना है तो भी वो कंप्यूटर के द्वारा ही पहले एंट्री करके वो पैसे निकाल के देते हैं, ऑनलाइन निकाल के देते हैं, वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही काम होता है। इसके अलावा भी पैसे निकालना और जमा कराना से संबंधित ही नहीं काम होता, उसके अलावा भी पूरा जो लेखा जोखा होता है वो सारा हिसाब किताब होता है, ब्याज से संबंधित होता है, पासबुक प्रिंट से संबंधित होता है, बैंक के अन्य काम बहुत होते हैं। ठीक है। टैक्स से संबंधित काम होता है। सारा काम किससे होता है? कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। ठीक है। तो बैंकों में अहम भूमिका होती है कंप्यूटर की। सभी जितने भी कर्मचारी काम करते होते हैं वो सारे बैंक के अंदर कंप्यूटर पर ही काम करते होते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है नंबर 3 व्यवसाय के अंदर। व्यवसाय मतलब कोई आदमी कोई अपना रोजगार चलाता है, कोई व्यवसाय चलाता है, कोई मान लो बिजनेस करता है तो बिजनेस करता है, कोई दुकानदारी करता है तो उसमें कोई ना कोई कर्मचारी रखने होंगे। उसको कर्मचारियों की डिटेल रखता है तो किस में रखता है? कंप्यूटर के अंदर रखता है। उसमें जो उसका खर्चा है उसकी डिटेल रखता है, कंप्यूटर के अंदर रखता है। खर्चा कितना हुआ, व्यय कितना हुआ, आमदनी कितनी हुई है, नुकसान कितना हुआ है, माल कितना आया है, कितना गया है, कितना वेस्ट हो गया है, सारी डिटेल कहाँ तैयार करनी पड़ती है? कंप्यूटर के अंदर करनी पड़ती है। ठीक है। तो व्यवसाय के अंदर भी किसका यूज किया जाता है? बिजनेस के अंदर भी किसका यूज किया जाता है? कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसके बाद में आता है रेलवे। रेलवे के अंदर, वायुयान के अंदर बच्चों अपने रेलवे स्टेशन गए होंगे। रेलवे स्टेशन जाते हैं तो अपने टिकट का आरक्षण वगैरह करवाते हैं, टिकट वगैरह कटवाते हैं तो किससे काटी जाती है? कंप्यूटर के द्वारा ही काटी जाती है। और वायुयान पर जैसे ये जहाज है, एरोप्लेन है, कब उड़ेंगे, कब आएंगे, कब जाएंगे, उनकी सीटों से संबंधित, उनके कंडीशन से संबंधित, आने की जानकारी, जाने की जानकारी, फिलहाल कहाँ उड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कितनी दूर पहुँच गए हैं, कितनी ऊंचाई पर है, सारी डिटेल किसके द्वारा देखी जा सकती है? कंप्यूटर के द्वारा देखी जाती है।
ठीक है। तो रेलवे के अंदर टिकट बुकिंग से संबंधित, आरक्षण से संबंधित सारा काम किस पर होता है? कंप्यूटर पर होता है। और वायुयान के अंदर वायुयान से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो सारी कंप्यूटर पर ही अपने को मिलती है। तो रेलवे के अंदर, वायुयान के अंदर भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। वहाँ सभी काम किस पर होते हैं? कंप्यूटर पर ही होते हैं। इसके बाद में बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मतलब पढ़ाई में, बच्चों को पढ़ाने से लेकर, पढ़ाने का काम होता ही होता है कंप्यूटर पर। आजकल जो पढ़ाई चल रही है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो पढ़ाई हो रही है वो किस पर हो रही है? ऑनलाइन हो रही है और मोबाइल कंप्यूटर पर ही हो रही है। आपको जो हम वीडियो बना के भेजते हैं वो भी कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा तैयार करके ही आपको भेजते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई से संबंधित काम भी किससे? शिक्षा से संबंधित काम में हमने क्या यूज किया? कंप्यूटर यूज किया। इसके अलावा भी कंप्यूटर पर शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बच्चों का आंकड़ा, रिकॉर्ड, जितना भी डिटेल रखनी होती है तो कंप्यूटर के अंदर रखी जाती है। स्कूल के अंदर सारे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबकी डिटेल होती है तो किस में होती है? कंप्यूटर के अंदर होती है। जितने भी टीचर्स हैं उनकी डिटेल होती है तो किसके अंदर होती है? कंप्यूटर के अंदर होती है। बच्चों को टीसी वगैरह काट के देनी है, बच्चों का एडमिशन करना है, बच्चों की फीस से संबंधित जानकारी है, किस में होती है? कंप्यूटर पर होती है। बच्चों का रिजल्ट तैयार करना है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, पास, सप्लीमेंट्री, फेल, सारी डिटेल कहाँ होती है? कंप्यूटर में होती है। तो सारा काम किस में किया जाता है? कंप्यूटर में किया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों कंप्यूटर की अहम भूमिका है। बच्चों को पढ़ाने का काम भी किस पर होता है? कंप्यूटर पर भी होता है। इसके बाद में 6 नंबर टॉपिक है बच्चों, घरों में कंप्यूटर का यूज घरों में भी किया जाता है। आप जैसे घरों में भी किसी के देखा होगा आपने कंप्यूटर रखा है, कंप्यूटर पर बच्चे गेम भी खेल रहे हैं, बच्चे वीडियो देख रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बच्चे कोई चित्रकारी भी कर रहे हैं, बच्चे ड्राइंग वगैरह अच्छी कर लेते हैं, कंप्यूटर जिसके घर में है। और छोटे कंप्यूटर जो हाथ पर रखे जाने वाले जैसे मोबाइल होते हैं, ये भी कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, ठीक है। इस पर भी काम जो कंप्यूटर में होता है वही काम हम मोबाइल में कर सकते हैं। तो ये भी काम किस पर होता है? कंप्यूटर में ही होता है, ठीक है। तो घरों में जो कंप्यूटर यूज किया जाते हैं उससे बच्चे गेम खेल सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ढेर सारे काम कर सकते हैं। घरों में भी किसका यूज किया जाता है? कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो बच्चों आज अपने पढ़ा है कक्षा 5 के अंदर पाठ नंबर 4 में कंप्यूटर के प्रमुख उपयोग कहाँ कहाँ हो रहे हैं। जैसे मुख्य जो पार्ट है वो है चिकित्सा के क्षेत्र में, और किसके क्षेत्र में? बैंक में, व्यवसाय में, रेलवे में, वायुयान में, और शिक्षा में और घरों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग है। वैसे तो हर जगह ही यूज होता है, हर डिपार्टमेंट में यूज होता है, लेकिन अपने जो पार्ट 4 है उसके अंदर ये 6 टॉपिक बताए गए हैं। तो आपको इसकी PDF फाइल भेज दी जाएगी और आप प्रश्न उत्तर कॉपी में साफ साफ करना है आपको। और काम करने के बाद में बच्चों स्कूल में आके कॉपी को जांच करवा के जाना है और साफ साफ काम करना है। लाल पेन से या ब्लैक पेन से आपको प्रश्न लिखना है, उत्तर आपको नीले पेन से करना है और 2 लाइन वाली कॉपी के अंदर करना है और साफ साफ करना है। लाइन के टच होते हुए ही आपको लिखना है। काम आपका जो करोगे बिल्कुल सुंदरता से होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए काम आपका। तो अगले लेसन को लेके आएंगे, तब तक बच्चों जय हिंद, जय भारत।